क्या कुरुक्षेत्र सिर्फ एक युद्ध भूमि थी या कुछ ऐसा जिसका रहस्य आज भी अनसुलझा है? क्या ये जगह केवल कौरवों और पांडवों की लड़ाई के लिए चुनी गई थी या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक सच्चाई छिपी थी? महाभारत के इस प्रसिद्ध युद्ध स्थल के बारे में कई रहस्यमयी बातें कही जाती है। कुछ मानते हैं कि यह केवल एक युद्ध क्षेत्र था, लेकिन कुछ कहते हैं यह एक दिव्य ऊर्जा का केंद्र था जहां ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियां टकराई। आज हम इस युद्ध भूमि की गहराइयों में उतरेंगे और उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। कुरुक्षेत्र का नाम सुनते ही सबसे पहले महाभारत का युद्ध याद आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह भूमि उससे भी कई पुरानी है। पुराणों में लिखा है कि यह वही स्थान है जहां स्वयं भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के लिए पहला यज्ञ किया था। इसे धर्म क्षेत्र कहा जाता है, एक ऐसी भूमि जहां केवल सत्य और धर्म की विजय होती है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी युद्ध होता है वह केवल बाहरी नहीं बल्कि एक आंतरिक संघर्ष भी होता है, अहंकार और धर्म, अंधकार और प्रकाश के बीच। पर सवाल उठता है, अगर यह भूमि इतनी पवित्र थी तो इसे महाभारत के विनाशकारी युद्ध के लिए क्यों चुना गया? यहाँ एक बड़ा रहस्य छिपा है। कुरुक्षेत्र को सिर्फ संयोग से युद्ध भूमि नहीं बनाया गया था, श्री कृष्ण ने इसे विशेष रूप से चुना था। कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि यह स्थान एक ऊर्जात्मक क्षेत्र था, एक ऐसी जगह जहाँ दिव्य और असुरी शक्तियाँ टकराती है। विज्ञान की भाषा में कहे तो यह एक कॉस्मिक एनर्जी जोन था। कहा जाता है कि इस भूमि की मिट्टी में एक अनोखी ऊर्जा है जो आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप का एहसास कराती है। इसीलिए जब अर्जुन युद्ध करने से हिचकिचाए तो श्री कृष्ण ने यहीं पर उन्हें गीता का ज्ञान दिया। यह केवल एक वार्तालाप नहीं था बल्कि एक दिव्य ट्रांसमिशन था जहां ब्रह्मांड की सबसे गुड़ बातें उजागर हुई। तो क्या ये केवल एक युद्ध क्षेत्र था या एक ऐसी प्रयोगशाला जहां आत्मा का सबसे कठिन परीक्षण लिया जाता था? कुछ विद्वानों का मानना है कि कुरुक्षेत्र का संबंध केवल धरती तक सीमित नहीं था, यह ब्रह्मांड के ऊर्जात्मक ग्रिड का महत्वपूर्ण बिंदु था जहां विभिन्न लोकों की शक्तियां एकत्र होती थी। रामायण में भी एक संदर्भ मिलता है, जब भगवान राम ने रावण का वध किया तो वे भी इस भूमि पर आए थे और यहाँ यज्ञ किया था। क्या यह संभव है कि इस स्थान पर युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ आत्मा का सबसे कठिन परीक्षण हो सकता था? महाभारत के युद्ध में केवल बाहरी युद्ध नहीं लड़ा जा रहा था, असली युद्ध अर्जुन के भीतर था, धर्म और अधर्म, मोह और कर्तव्य के बीच। यही कारण है कि गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में ही दिया गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि वह अपने भाइयों से नफरत करे या उन्हें मारने की लालसा रखे। उन्होंने कहा कि यह केवल कर्तव्य का प्रश्न है। एक योद्धा का धर्म यही है कि वो सत्य की रक्षा करे, चाहे उससे अपने प्रियजनों के खिलाफ ही क्यों न लड़ना पड़े। ये कुरुक्षेत्र सिर्फ एक युद्ध भूमि नहीं, यह एक प्रतीक थी हमारे जीवन के संघर्षों की। हमारे भीतर भी एक कुरुक्षेत्र है जहाँ हर दिन अच्छाई और बुराई की लड़ाई चलती है। आज भी कुरुक्षेत्र में जब लोग जाते हैं तो एक अलग तरह की शांति और ऊर्जा महसूस करते हैं। क्या यह केवल आस्था है या इस भूमि में सच में कुछ खास है? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इस क्षेत्र में भूगर्भीय संरचना ऐसी है कि यहाँ की मिट्टी में चुंबकीय ऊर्जा अधिक होती है। शायद यही कारण है कि यहाँ ध्यान और साधना करने वाले लोग गहरी आध्यात्मिक शांति महसूस करते हैं। तो क्या यह केवल एक प्राचीन कथा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक रहस्य भी छिपा है? आप क्या सोचते हैं? क्या कुरुक्षेत्र की ऊर्जा आज भी जीवंत है? क्या यह केवल एक ऐतिहासिक कथा है या इसमें कोई गहरा ब्रह्मांडीय रहस्य छिपा है? अपने विचार कमेंट में बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल वियर्ड सत्य को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही अद्भुत रहस्यों से जुड़े रहें। धन्यवाद।